ओम काली जय महादेव। गाजियाबाद से आशीष चौहान जी का मेरे लिए प्रश्न है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे ज्यादा बाधा हमें किससे होती है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं? हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारा अहंकार और हमारी आदतें ये हमें बहुत परेशान करते हैं और इनके कारण हम अपने आध्यात्मिक उत्थान की जो परम स्थिति है, जिसे प्रबोधन, मोक्ष या मुक्ति कहते हैं, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। पहले हम अहंकार को समझते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि ईश्वर के अनगिनत स्वरूप हैं, उसी तरह अहंकार के भी अनगिनत रूप हैं। वो किस रूप में हमें कब पकड़ ले हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए जो ये अहंकार है, इसको जो इसकी तुलना करी गई है वो उन दरवाजों से करी गई है जिनके माध्यम से हम कभी भी सत्य के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, दूर निकल जाते हैं। तो इसीलिए जब हम साधना करते हैं और गुरु का जब हमें मार्गदर्शन मिलता है, गुरु की जब कृपा होती है, तो हमें समझ में आता है कि अहंकार रूपी दरवाजे कौन कौन से हैं। तो हमें तुरंत उन दरवाजों को बंद कर देना चाहिए, उनके बारे में दोबारा से सोचना नहीं चाहिए और अपने आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ते चलते जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और इसी तरह जो हमारी आदतें हैं, उनके भी बहुत रूप हैं। जैसे कि हमें सुबह जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि हमारी आदत है लेट उठने की, हम साधना के लिए टाइम से उठ ही नहीं पाते हैं। हमें सुबह उठते ही चाय चाहिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें चाय नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में फुर्ती नहीं आएगी। इसी तरह कोई ना कोई बुरी आदतें, जैसे कि धूम्रपान की आदत है या चुगलीखोरी करने की आदत है, हमें इस तरह से पकड़े रहती हैं कि हम उनसे दूर ही नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग सत्संग में जाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जैसे ही उस पंडाल से बाहर निकलते हैं फिर से अपनी उन्हीं आदतों में लौट जाते हैं। तो इन पे हमें विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी अगर हमने अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है। और इस कार्य में तो मां कुंडली हमारी मदद कर ही रही है, लेकिन उससे पहले हमारी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने अहंकार और आदतों के प्रति सतर्क रहें कि ये किस तरह से हमें पकड़ रही हैं, कैसे कैसे पकड़ रही हैं, किस तरह से हमें गिर रही हैं नीचे, और हम उनसे दूर होने का प्रयास करते रहें। और जब मां कुंडलनी हमारे आज्ञा चक्र और हमारे सहस्त्रार चक्र का भेदन करेंगी तो वो ऐसी कृपा करती हैं कि हमारा अहंकार और आदतें अपने आप ही उनका नाश होने लग जाता है। हम पूरी तरह से अंदर से स्वतंत्र हो जाते हैं और हमें एक आनंद की स्थिति मिल जाती है। तो बस इसीलिए हम लोग इन दो जो हमारी आदतें हैं और जो हमारी अहंकार है, इससे बच के रहें और उनको दूर करने का प्रयास करते रहें साधना के माध्यम से और गुरु के मार्गदर्शन से। आप सबको ओम काली।